Very good morning, students. Welcome you all in our YouTube channel, Study Warriors Academy. Dear students, today we will study economics, and in economics, we will study the chapter Money and Credits. So, chapter को start करने से पहले I want to share one thing with you. I want to share a fact about education. Students, a true education is the training of both the head and the heart. True education means I am not saying about only education. I am saying about true education. It is training of heart and head. Don't think so that if we are educated, then our brain is become so stronger. Okay, it is better to be uneducated than ill educated. कहने का मतलब अच्छा तो ये है कि एक खराब शिक्षित होने की मतलब एजुकेटेड मतलब इल एजुकेटेड जिसको कहते हैं हम, इल एजुकेटेड होने के बदले हमें अनएजुकेटेड होना अच्छा है. An uneducated thief may steal goods from the train, but an educated one may steal the entire train. बात समझ में आ रहा है ना? अगर एक अनएजुकेटेड थिप रहेगा ना, तो वो सिर्फ गुड्स का ट्रेन में जो गुड्स लदा हुआ रहता है, सिर्फ वो गुड्स को चोरी करेगा. लेकिन अगर एजुकेटेड रहेगा तो पूरे ट्रेन को खा जाएगा, पूरे ट्रेन को ख़त्म कर देगा. सो वी नीड to complete for knowledge and wisdom, that is education, not for grades. याद कीजिएगा, we need to complete for knowledge and wisdom, not for grades. Knowledge is peeling up facts, wisdom is simplifying them. नॉलेज अगर पिल्स है फैक्ट्स का, तो विजडम क्या है, उसको सिंप्लीफाई करता है. One could have good grade and a degree and still not learn much. The most important thing one can learn is to learn. People confuse education with the ability to memorize facts. Yes, educating the mind without moral creates a menace in society. The education अगर रहेगा, moral ethics नहीं है और सिर्फ educated है, तो हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है. So dear students, knowledge is a potential power, but wisdom is a real power. Education takes many forms. It is not just grade or a degree, but it cultivating our strength. Education means wisdom with knowledge, cultivating our strength, learning self-discipline, listening, eagerness to learn, developing characteristics leading to success. That is education. Our minds are like muscles that can stretch or shrink. It all depends on how much or how little we exercise them. सो प्यारे बच्चों, जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ शिक्षित होना ही नहीं है. एजुकेशन का मतलब बुद्धिमान्यता के साथ, बुद्धि के साथ शिक्षा. कहने का मतलब मॉरल जो एथिक्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है. मॉरल वैल्यू के साथ साथ हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और सक्सेस होने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है. सक्सेस होने के लिए सिर्फ नॉलेज से ही हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं. नॉलेज के साथ साथ हमारे पास विजडम होना चाहिए, तभी जाके हम जीवन में सक्सेस कर सकते हैं. सो ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स,
economics, money and credit. This is almost chapter 3 of from your book. So मनी एंड क्रेडिट, मनी और क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? मनी, मनी मतलब पैसा, रुपया, जिसका इस्तेमाल हम रोज मतलब कुछ ना कुछ रूप में करते हैं। एक पल के लिए आप पैसे को अपने लाइफ से हटा दीजिए, आपको क्या देखने को मिलेगा? पूरा जीवन आपका शून्य हो जाएगा। तो मनी जो है, इसका हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपना चारों तरफ देखिए, कौन ऐसा काम है, मतलब बहुत कम ही ऐसे काम मिलेंगे आपको जो बिना पैसे के लेन देन से पूरा होता हो। सो आज हम उसी बड़ी चीज के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द मनी। जैसा कि हमने कहा, तो मनी इज जनरली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक मतलब एक्सचेंज का एक मीडियम है। हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, तो शेयर करने मतलब हम कुछ किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज का ही ये रूप नहीं है, ये आदिकाल से चलता आया है। पहले बाटर सिस्टम था। पहले लोग वस्तु के बदले वस्तु, मतलब उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय, ठीक है ना। तो वस्तु के बदले वस्तु, अगर मेरे पास हमने चावल का प्रोडक्शन किया है, धान का प्रोडक्शन किया है और हमको तेल की आवश्यकता है, तो जिन्होंने तेल बनाया है, जो तेल बनाते हैं, उसको हम धान मुहैया कराएंगे और उसके बदले में हमको तेल मिलेगा। अगर मेरे पास बहुत सारे बकरियां हैं और मुझे भीड़ चाहिए, तो हम अगला को एक बकरी दे दिया, उनसे एक भीड़ लिए। तो इस तरह से ये एक्सचेंज का सिस्टम जो है आदिकाल से चलता आया है। लेकिन धीरे धीरे ये मॉडर्नाइज होते होते ये सिक्कों में आया, सिक्कों के बाद फिर कागज़ के नोट में आया, और इसी तरह से अभी तो एक्सचेंज के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम भी आ गया है, ठीक है ना। अभी अगर आपके पास हार्ड कैश नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे कभी हम कहीं मॉल में जाते हैं या बड़े दुकान में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेटीएम के द्वारा या गूगल पे के द्वारा या पे के द्वारा या भीम यूपीआई के द्वारा हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। कहने का मतलब वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गया है मनी का। तो धीरे धीरे पहले बाटर सिस्टम था, बाटर सिस्टम से सिक्के का सिस्टम आया, कॉइन सिस्टम आया, कॉइन सिस्टम से कागजी मुद्रा आया, कागजी मुद्रा आने के बाद धीरे धीरे ये अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का रूप ले लिया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मनी की जो इतिहास है, मनी की जो कहानी है, ये धीरे धीरे विस्तार होते गई है और धीरे धीरे मॉडर्नाइज होते गई है, एडवांस होते गई है, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू नो मोर अबाउट money and credits in this chapter. So please find out your copy and books with you. Find out your copy and pen with you. Whatever the important things and whatever things important things we will discuss, that you will have to write, okay, in your copy. So dear students, let us start with the फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया, तो मनी इज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को किस रूप में माना जाता है? एक एक्सचेंज का एक माध्यम माना जाता है इसको, मतलब अदला बदली करने का एक माध्यम माना जाता है। ओके, सो द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, यस और नॉट? लुक अराउंड यू and you would easily be able to identify several transactions involving money and in any single day. किसी भी दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जब हमारा मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, ठीक है ना। सो कैन यू मेक लिस्ट ऑफ दिस? आप
ऑब्वियसली यू कैन मेक ए लिस्ट ऑफ दिस। आप अपने ही डेली लाइफ में आप अपना अपना ही जो इन्वेस्टमेंट होता है, आप ही जो एक्सचेंज करते हैं मनी का, उसके बारे में एक लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप देख रहे होंगे अपने दैनिक जीवन में, उसको उसका लिस्ट बना सकते हैं। इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बाउट। देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, पहली बात तो गुड्स आर बीइंग बाउट, वस्तुएं खरीदे जा रहे हैं, एंड सोल्ड विथ द यूज ऑफ मनी। ओके, इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। कभी कभी क्या होता है, हम सर्विस देते हैं और सर्विस के बदले में हमको पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत रूप में बहुत सारे केसेस में ये मनी का यूज़ होता है। कभी कभी हम गुड्स के नाते पर, गुड्स लेने के बहाने हम मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी गुड्स के लिए करते हैं और कभी सर्विसेज के लिए। कहीं पर हम सर्विस देते हैं या कहीं से सर्विस लेते हैं तो उसके लिए हमको सर्विस मनी पे करना पड़ता है या मनी लेते हैं। ओके, फॉर सम there might not be any actual transfer of money taking place now, but promise to pay money later। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तो ऑन द स्पॉट आदान प्रदान ना हो, लेकिन बाद में उसको हम देने का वादा करते हैं, ठीक है ना। हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। आपको कभी आपने कभी ऐसा सोचा है कि मतलब मनी के द्वारा ही ट्रांजैक्शन क्यों होता है? So the reason is very simple. Okay, a person holding money can easily exchange. Holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want। तो एक चीज़ तो तय है कि मनी जो है, मनी का जो रूप है वो बहुत ही आसान तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। Thus, everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want। Take the case of shoe manufacturer। एक केस देखते हैं हम शू मैन्युफैक्चर का, ठीक है ना। He wants to sell shoes in market and buy wheat। उसको शू मैन्युफैक्चर जो है वो अपना शूज बेचना चाहता है और उसके बदले में वो व्हीट खरीदना चाहता है, ठीक है। The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money। पहले तो अपना शूज को एक्सचेंज करेगा, शूज को बेचेगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा उसको, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। उसके बाद वो फिर उस पैसे को वीट जहाँ से दुकानदार है वहाँ दुकानदार को देगा और वहाँ से वो वीट खरीदेगा। देखिए पहले एक वो शू मेकर है, ठीक है ना, पहले शू बनाया, प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको बेचा पब्लिक को जिसको शूज की ज़रूरत है, उससे उसने पैसा लिया, मनी लिया, उसके बाद उस मनी को फिर ट्रांजैक्ट किया दुकानदार के पास, वहाँ से वो गेहूँ खरीदा। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर व्हीट। अगर शू मेकर को डायरेक्टली एक्सचेंज करना पड़ता व्हीट के साथ, मनी का यूज नहीं होता यहाँ पर, तो फिर कितना मुश्किल होता। अगर जो व्हीट बेच रहा है दुकानदार, उसको सूज की आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती उसको हम सूज नहीं दे सकते हैं। अगर उसको सूज की आवश्यकता रहेगी तब तो अलग अलग बात है, लेकिन सूज की आवश्यकता नहीं है तो फिर हम व्हीट कैसे खरीदेंगे। इसीलिए सूज को बेचे किसी और को जिसको ज़रूरत है, उसको पैसा लिए और उस पैसे से हम व्हीट खरीदें, ठीक है ना। ही वुड हैव टू लुक फॉर व्हीट ग्रोइंग फार्मर्स who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange। That is, both party have to agree sell and buy each other commodities, that is known as double coincidence of wants। A question may become, what is double coincidence?
What is double coincidence of want? So double coincidence of want is that when I need shoes and you need wheat. I am a farmer, I produce wheat, and you are a shoemaker, you produce shoes. Then both of us and the requirement of us is coincidence, but it not happen all time. It is not easy. Why not easy? Sometimes I do not require shoes, yes or not. So that case, it can be difficult. It can be create a problem to exchange the goods. Generally, it was happening at earlier time when money and the sikka forms was not introduced in society. That time, and that system is called known as barter system. We will discuss later. Okay. So what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. Understand these lines. Okay. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. That is double coincidence. In a barter system, as we have discussed, in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. That is barter system. In contrast, okay, in a, in a, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate steps eliminates the needs of double coincidence of wants. देखिए इकोनॉमिक्स में जहाँ मनी का प्रयोग होता है, ठीक है ना, जो मनी एक मनी जो है वो जो डबल कॉन्सिडेंस वाला जो केस है, ठीक है ना, उसको वो खत्म कर देता है। उसमें डबल कॉन्सिडेंस का कोई रोल नहीं है। डबल कॉन्सिडेंस ना हो फिर भी आपका एक्सचेंज हो सकता है। तो मनी क्या हुआ, एक इंटरमीडिएटरी स्टेप हुआ, ठीक है ना। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी for the shoe manufacturer to look for farmer who will buy his shoes and the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer of his shoes. Once he has exchanged his shoe for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. लेकिन अगर वो अपना सूज बेच लिया, उसके बदले में मनी मिल गया उसको, तो उसको अब कुछ भी खरीद सकता है। वो व्हीट खरीदे, राइस खरीदे, ऑयल खरीदे, vegetables खरीदे, whatever he can buy, whether the people is required for shoes or not, doesn't matter. So since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. So what you can understand, money is the medium of exchange. Yes or not? So let's work out some things are there for working out. First thing is that how does the use of money make it easier to exchange things? Think about these questions and explain by your own words. Can you think of some examples of goods and services being exchange of wages being paid through barter? कोई चीज़ ऐसा बताइए आप लोग जिसके द गुड्स और सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज ऑफ और wages being paid through barter system, जैसे what we have described right now. So imagine these all two questions, okay, and write down
Next thing, dear students, we will discuss about the money forms, modern forms of money. We will discuss about the modern form of money. Okay. Some pictures are there. You can see this is the picture. This is the Gupta coins. This is Tughlaq coins. This one is gold mohar from Akbar region, and this one modern coins. So all the coins are different from each other. Yes. So let us discuss about the modern form of money. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions, as we have discussed right now. Before, in the introduction of coins, a variety of objects was used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. After then, the currency comes in the market or in society. तो पहले क्या होता था कि जो भी लेन देन की लेन देन होता था वो या तो एनिमल्स उसके लिए मीडियम बनते थे, या तो प्रोडक्ट्स जो भी होते थे वो उसका मीडियम बनते थे, ठीक है ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब ये गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स ऐसा होते होते धीरे 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 आज करेंसी में आ गया है, ठीक है ना। मतलब ये करेंसी का जो स्टोरी है ये धीरे धीरे डेवलप करता गया है।